दिल्ली महिला कमीशन के चेयरपर्सन ने साडे नाल इस वेले फोन लाइन से जुड़ रहे हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं राम रहीम को पैरोल दिए जाने को लेकर, लेकिन राम रहीम के फॉलोवर और डेरा का बहुत अलग तरीके का तर्क है। वो कहते हैं कि एक तो कोर्ट ने पिछली पैरोल पे भी जब सवाल उठाए गए थे तो कोर्ट ने कहा था कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, यानी आपराधिक प्रवृत्ति का, या ये कहा जाए कि बहुत हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की थी। उसके बाद पैरोल पर सवाल नहीं उठने चाहिए और पैरोल पे बाहर आने के बाद तो सिर्फ सरमन्स या प्रवचन दिए जा रहे हैं, उन पर सवाल क्यों? स्वाति जी, वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, हद हो गई। उसने रेप करे हैं, उसने मर्डर करे हैं, उसके जो डेरा है वहां पे जब इंस्पेक्शन हुआ था तो गुफाएं पाई गई थी। इतना बड़ा और डेंजरस क्रिमिनल है वो, और कितनी इन्फ्लुएंस रखता है ये हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हरियाणा सरकार के जितने टॉप अधिकारी हैं वो उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, वो पब्लिकली बोल रहे हैं कि वो राम रहीम के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो तो बहुत ही डेंजरस है। उसको बाहर निकलने देना, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने देना, अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने देना, ये कहाँ का न्याय है? तो बिल्कुल गलत है। और हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस आदमी की पैरोल काटे और तुरंत इसको जेल के अंदर डाले। ऐसा कैसे होता है कि जब जब इलेक्शन होता है तब इसको छोड़ देते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर ये जेल पहुंच जाता है? तो ये तो बहुत ही गलत बात है। उसको बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साफ दिख रहा है कि किस तरीके से गलत तरीके से हरियाणा सरकार इस पूरी पॉलिसी का मिसयूज कर रही है। पर स्वाति जी, हरियाणा सरकार के मंत्री तर्क देते हैं कि हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं रहे। ये तो जेल का नियम है कि एक तय वक्त के बाद 21 दिन की फरलो और तकरीबन 70 दिन की पैरोल दी जा सकती है। 30 दिन की हमने पहले दी थी, 40 दिन की अब दे रहे हैं। इसमें हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो कानून कर रहे हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं। कानून बड़ा क्लियर है कि बिल्कुल जरूरी काम के लिए पैरोल दिया जाता है। तो मेरी तो सरकार से सवाल है कि ऐसा क्या जरूरी काम है राम रहीम को बाहर आके सत्संग करना? ये उसका जरूरी काम है? कौन सा जरूरी काम आ गया राम रहीम को? जिस आदमी ने इतने क्रिमिनल एक्ट्स करे हैं और इतना बड़ा उसने एक साम्राज्य बनाया है, हरियाणा सरकार का काम बनता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। उसका जितना ये इसने पैसे कमाए हैं फ्रॉडलेंटली, इनको जब्त करो, और उल्टा उसको वापस भेजकर एक तरीके से अपनी इमेज व्हाइट वॉश करने को अलाउ कर रहे हैं। खट्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं ये तो कोर्ट का काम है। उनके ही गृह मंत्री कहते हैं कि नहीं ये तो जेल का काम है। अरे पहले खुद तो क्लियर हो जाओ कि काम किसका है। और सच्चाई तो ये है कि अगर आज भी आप वेबसाइट पे चेक करेंगे, हरियाणा सरकार की वेबसाइट पे तो साफ लिखा हुआ है कि जिला अधिकारी पैरोल देता है। तो जिला अधिकारी किसके अंडर आता है? जिला अधिकारी तो सीधे सरकार के अंडर आता है। और वहां के डिप्टी स्पीकर, मेयर जाकर उसके सत्संग अटेंड करते हैं इस क्रिमिनल के जिसने रेप किया है, मर्डर किया है, और उसको कहते हैं कि हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? क्या मैसेज दे रहे हैं देश भर की निर्भयाओं को कि आप रेप कीजिए, मर्डर कीजिए, पर एक कुछ मतलब अपना इतना बड़ा जागीर इस्टेब्लिश कर लीजिए कि उसके बाद पूरी की पूरी सरकार आपके सामने लेट जाएगी। शर्म आनी चाहिए इनको। दिल्ली महिला कमीशन क्या कदम उठाने जा रहा है? दिल्ली महिला आयोग अनफॉर्चुनेटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नहीं है। मेरा इस मैटर में ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो इसलिए फॉर्मली मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये आवाज मैं बंद नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि ना तो कोई महिला आयोग ये आवाज उठा रहा है, ना ही कोई और एजेंसीज ये आवाज उठा रही हैं। क्योंकि ये जो आदमी है इसकी तो ये बहुत बड़ा आदमी है, लोग डरते हैं इससे, लोग में दबदबा है इसका। तो मुझे लगता है कि आवाज तो मैं हर हाल में उठाऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये आदमी जेल जाएगा। मैं अभी एक लीगल ओपिनियन भी ले रही हूँ कि क्या करा जा सकता है इस मैटर में, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिनका ज्यूरिसडिक्शन बनता है वो बिल्कुल चुप बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी, हमसे बातचीत करने के लिए। स्वाति मालीवाल साडे नाल गल कर रहे थे, दिल्ली महिला कमीशन की चेयरपर्सन ने, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके इस हालात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और वो कोशिश ये करेंगे कि कानूनी तौर ते भी इस मामले दे विच किस तरीके कदम चुके जा सकते हैं। जुरिसडिक्शन उन्हां दा नहीं हैगा क्योंकि हरियाणा का मामला है, पर वो कानूनन इस मामले दे जिहड़ी पेचीदगियां ने उन्होंने समझ के ये दलील जिहड़ा हैगा इसनूं अगे तक लेके जाणगे और कोशिश ये करनगे कि पैरोल जिहड़ी हैगी है वो तुरंत रद्द की जाए। हरियाणा सरकार राम रहीम ते मेहरबान क्यों है, इसनूं लैके उन्होंने सवाल चुके हैं। जदों भी चोणां होंदियां ने उसे वेले पैरोल क्यों दी जाती है, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। और एक शख्स जिस ते बड़े संगीन इल्जाम लगे ने उस दे प्रोग्राम दे विच
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਮਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ